अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम जो है प्रेसी के बारे में डिटेल्ड सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं और मैं इसको अब बिल्कुल आसान करके आपके सामने जो है प्रेजेंट करूंगा। CSS PMS में प्रेसी में रिपीटेडली 70 मार्क्स लेने के बाद और इसके अलावा जो मेरा टीचिंग करियर था और स्टूडेंट्स की वैल्यूएशन करने के बाद जो मैंने बड़ा बारीक से चीज़ों को ऑब्जर्व किया और खासकर प्रेसी को जो मैंने देखा, तो इसमें जो है स्टूडेंट्स की फेलियर की वजह या स्टूडेंट्स क्यों इसमें मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, तो उसकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो वो ये है कि जो प्रेसी का पैसेज आपको पेपर में दिया जाता है इट इज़ नॉट दैट सिंपल, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर जो है वो 2-3 चीज़ें आपके साथ कर रहा होता है जो कि स्टूडेंट्स को मोस्टली नहीं पता। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसके अंदर जो है आपको पैसेज मोस्टली मैंने देखा है कि वो स्टार्ट से नहीं दे रहा होता, बल्कि दरमियान से पैसेज उठा के दे देता है। किसी रिसर्च आर्टिकल का या कोई पब्लिश्ड चीज़ जो है उसको दरमियान से उठा के देता है ताकि स्टूडेंट्स को जो है क्लियर ना हो सके ये बात कहाँ से शुरू हुई थी या किस तरफ जा रही है। और सेकंड थिंग ये होती है कि वो जो पैसेज होता है वो बहुत एडवांस लेवल पे जाके होता है, उसके अंदर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी कम्प्लेक्स, और इसके अलावा जो लेक्सिकल रिसोर्सेज हैं या जो वोकेबलरी यूज़ की गई होती है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो स्टूडेंट जब वहाँ पे जाते हैं तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो आज मैं आपके साथ जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में 3 चीज़ें शेयर करूंगा, अगर आप इन 3 चीज़ों को समझ जाते हैं तो प्रेसी वुड नॉट बी एन अपहिल टास्क फॉर यू। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो है सबसे पहले पंक्चुएशन, दूसरा कंजंक्शन और तीसरा वोकैबुलरी। आइए मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि इनका क्या रोल है प्रेसी मेकिंग के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें पंक्चुएशन की, तो जो कॉमा या पाज या पीरियड्स हैं वो क्या करते हैं। सपोज मैंने एक यहाँ पे पैराग्राफ डिवाइस किया है। इट वॉज अ सनी डे, देयर वॉज अ ग्रेट रश ऑफ पीपल एट द बीच, सम फैमिलीज enjoyed sun basking while others cherished surfing. Many were also swimming along the shore. Finally, a number of people were also flying kites. They all enjoyed these activities. अगर हम देखें इस पैराग्राफ के अंदर एक छोटा सा पैसेज है, तो ओवरऑल बात हो रही है एक सनी डे के बारे में कि बीच पे जो लोग हैं डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब पंक्चुएशन आपका काम कितना आसान कर लेता है अगर आप पंक्चुएशन को सही तरह से सीख लेते हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाकी नेक्स्ट जो है 1 by 1 या स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सीखेंगे। और इसके अलावा अगर आप हमारा होमवर्क सेशन या वैल्यूएशन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है मैं एंड पे शेयर कर दूंगा। अब इसकी जो समराइज किया मैंने पंक्चुएशन के यूज के साथ, सबसे पहले जो है ऑन अ सनी डे एट द सी साइड, ये फ्रेज को मैंने जो है कॉमा की मदद से सेपरेट कर दिया। ये जो ग्रीन शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली फ्रेज दैट इज ट्राइंग टू इनक्लोज द साइड इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसके अंदर डे का और जो है सी साइड का प्लेस का मैंने जिक्र जो है इन 2 चीज़ों को साइड पे कर दिया। उसके बाद अगर हम देखते हैं इस क्लॉज की तरफ, जिसको मैंने येलो शेड से हाईलाइट किया है, पीपल इंजॉयड अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ के एंड पे मैंने जो है कॉलन यूज़ किया। अच्छा, कॉलन किस लिए यूज़ करते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल तो हम डिटेल में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉलन का मकसद ये है कि जो एक्टिविटीज़ इनकी लिस्ट जो है प्रोवाइड करने के लिए, उसकी एग्जांपल देने के लिए, यानी मैंने लाइक की जगह पे या फॉर एग्जांपल की जगह पे कॉलन यूज़ किया है। सन बास्किंग, कॉमा, सर्फिंग, सारी एक्टिविटीज़ को मैंने क्या किया, कॉमा के साथ जोड़ दिया। और आप ये देखें कितने आसानी के साथ हमने एक फिक्रे के अंदर जो है पंक्चुएशन को यूज़ करते हुए समराइज कर लिया। सो दिस इज़ द एक्चुअली थिंग, दिस इज़ द एप्लीकेशन दैट स्टूडेंट्स मस्ट हैव टू लर्न। और इससे भी बढ़ के ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कंजंक्शन एंड वोकैबुलरी। अगर आपको इन 2 चीज़ों पर कमांड नहीं है तो आप कभी भी अच्छी प्रेसी नहीं बना पाएंगे। अच्छा, अब इसको देखते हैं एक और पैसेज छोटा सा। साराज लव फॉर रीडिंग नोज नो बाउंड्स, शी लूजेज हरसेल्फ इन बुक्स फॉर आवर्स. In the company of a book, she is transported to different worlds, experiencing countless adventures. The mere sight of a book fills her with excitement, igniting a passion that fuels her imagination and enriches her soul. इसके अंदर जो है ओवरऑल अगर हम देखें तो सारा का जो रीडिंग के हवाले से जो लव है या सारा की जो क्रेजीनेस है रीडिंग को लेके, उसको जो है डिस्क्राइब किया गया है। अब यहाँ पे मैं 2 चीज़ें इस्तेमाल करूँगा, कंजंक्शन और वोकैबुलरी। सारा इज़ एन एविड रीडर। एक सेंटेंस ने, बल्कि एक लफ्ज़ ने क्या किया, सारी की सारी सिचुएशन को कवर कर लिया। अब बाकी ना भी लिखें तो यहाँ पे जो है पढ़ने वाला समझेगा। इसके लिए वोकैबुलरी के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा कमांड नहीं चाहिए। और अब मैं जिसका होमवर्क डिज़ाइन करूँगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट, तो मैं बच्चों के साथ जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ बेस करूँगा कि उनको जो है वोकैबुलरी का यूज़ भी सिखाया जाए। फिर उसके बाद कंजंक्शन देखें, हु स्पेंड्स आवर्स रीडिंग, जो कि घंटों गुजारती है पढ़ने में, एंड वाइडनिंग हर इमेजिनेशन बाय एक्सप्लोरिंग नॉवल आइडियाज़। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 कंजंक्शंस ने जो है सारे की सारी इन्फॉर्मेशन को समेट लिया। प्रेसी के अंदर भी आपने कुछ इस तरह से करना होता है कि मेन आइडिया को शुरू में डिस्क्राइब करके या उसका जो सेंट्रल आइडिया है उसको 1-2 लफ्ज़ों में समेट के, उसके बाद कंजंक्शन से अगर आप जोड़ देते हैं तो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है बड़ी खूबसूरत तरीके से रैप अप हो जाती है। आप देखें, हु स्पेंड्स आवर्स रीडिंग एंड वाइडनिंग हर इमेजिनेशन बाय एक्सप्लोरिंग नोवेल आइडियाज। एक प्रेसी के पैसेज के अंदर ओरिजिनल पैसेज का सारा जो है जिस्ट नजर आना चाहिए या क्रक्स नजर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है उसका पूरे का पूरा जो इसेंस है या स्क्वीज आउट फॉर्म में जो है नजर आ रहा है, कुछ चीज़ मिसिंग नहीं आपको फील होगी। तो ये असल तरीका था। बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला हम इसको एक्टिविटी के साथ डिजाइन करेंगे। और अगर आप हमारा वैल्यूएशन सेशन या होमवर्क सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।